हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव आज आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए हैं और आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, यूएसओएफ के बारे में आप क्या जानिए और यूएसओएफ चर्चा में है और आपके एग्जाम के में पूछे जा सकते हैं। देखो क्या होता है यूएसओएफ का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बताइए। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड दोस्तों उन्हें 2016 में बनाया गया था इस योजना का, और इस योजना के बारे में आजकल चर्चा में है। इन पे देखिए क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों को आकांक्षी जिलों के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, यूएसओएफ योजना जो हमारे है टेक्निकल में काम करते हैं, टेक्निकल क्षेत्रों में काम करते हैं। और देखिए आगे इनके बारे में बहुत डिटेल यहाँ देखिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं है उन गांवों में मोबाइल सेवा की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की कई ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी मोबाइल सेवा नहीं है। मोबाइल सेवा नहीं है तो उनको मंजूरी दिए हैं। जैसे कुछ राज्यों को, 5 राज्यों को आपका नाम बताया गया है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे आप याद रखिएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा जिले के 5 गांवों के दायरे में नहीं है, उनको मंजूरी दी गई है। आगे देखिए, उन गांवों में मोबाइल सेवा की मंजूरी दे दी गई है। इससे आगे देखिए, इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 गांव जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं है। दोस्तों, ये 5 राज्यों में ही 7287 ऐसे गांव हैं। 7287 ऐसे गांव हैं जहां अभी भी मोबाइल सेवा नहीं है। तो वहां पे मतलब 44 आकांक्षी जिलों इतने में मतलब उनको देने की 5 जो राज्यों हैं वहां मोबाइल सेवा पहुंचाने की मंजूरी दी है। देखिए उन गांवों में 4G मोबाइल सेवा देने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, वहां पे दिया जाएगा तो 4G। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर जो 5 राज्यों को मंजूरी दी गई है वहां 5G दिया जाएगा या 4G, तो आप बताइएगा 4G। तो बताइए आप लोग 5G चला रहे हैं और वहां पे अभी भी 4G ही मिलेगा। देखिए जिसकी अनुमति लागत 6466 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपसे यहाँ भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि उनकी जो टोटल लागत होंगे अनुमति की 6466 करोड़ रुपए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप याद रखिए। और देखिए इस धनराशि में 5 वर्ष का परिचालन व्यय भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे इन राशि में जो है 5 वर्ष, कितने वर्ष की, 5 वर्ष का परिचालन व्यय शामिल है। दोस्तों, आप इसे लिख लें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों आगे देखिए, इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर यानी नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि नवंबर 2023 तक ये जो कार्य है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूएसओएफ से किया जाएगा। दोस्तों, आपका ये जो है वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के से किया जाएगा। और आगे देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यहाँ मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। दोस्तों, आप बताइए कि अगर किन्हीं के पास फोन होता है तो वो डिजिटल मतलब वो लोगों से जुड़ते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। आप बताइए कि अगर आपके पास एक दिन फोन ना हो तो आपके क्या हालत होते हैं। तो
वहाँ के ऐसे उनके बारे में भी सोचिए और उन लोगों को भी मोबाइल सेवा की प्रावधान होंगे। देखिए आगे क्या होगा, जिससे आत्मनिर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार। दोस्तों पहले तो उनके सूचना और ज्ञान का प्रसार होगा। दोस्तों ये मतलब न्यूज़ सुनेंगे और फिर उनके बाद हर एक इंफॉर्मेशन होंगे, फिर ज्ञान के प्रसार बढ़ेंगे। आजकल आप जानते हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, तो बताइए कि आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन उनके पास फोन नहीं, तो उन बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? उनके लिए तो जूम नहीं स्टार्ट होगा होता, जूम मीटिंग पे पढ़ पाते होंगे। तो दोस्तों वहाँ के लिए बहुत ही मतलब अच्छे कदम है, भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम बहुत अच्छे हैं। और देखिए क्या है, सीखने की सुविधा। आप बताइए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता है तो आप मतलब डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारते हैं और आप सीख लेते हैं। तो इनके सब चीज़ों का प्रसार होगा। कौशल का उन्नयन और विकास। दोस्तों कौशल, ज्ञान का वृद्धि होगा, लोग ज्ञान मतलब ज़्यादा सीखने को मिलेगा वहाँ से, और विकास होगा। जब उनको नेटवर्क मिल जाएगा तो वो विकास करेंगे। आपदा प्रबंधन आदि को प्रोत्साहित करने का संबंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं, हर एक गांव तक मोबाइल सेवा पहुँचती है, तो डिजिटल इंडिया का जो पूरा करना है विजन, वो क्या होगा, डिजिटल इंडिया अपना प्रस्ताव को पूरा कर पाएगा। तभी तो अगर हर एक गांव में फोन होंगे तभी तो डिजिटल इंडिया बनेगा। अब बताइए कि उनपे क्या होता होगा अगर उनके पास फोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो फिर वो न्यूज़ भी नहीं सुन पाते होंगे, ना तो वो पढ़ पाते हैं, ना तो उनको ज्ञान का कौशल हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बहुत सुविधा होंगी इनके लिए और लोग बहुत खुश होंगे। और थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए। और आपके लिए बहुत अच्छे